अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ़्ता जो कि कल से स्टार्ट होने लगा है मंडे के हवाले से, इंशाल्लाह ये हफ़्ता हमारा अच्छा गुजरेगा। पिछला हफ़्ता ज़बरदस्त रहा और आज हमने मार्केट से हर रोज़ कोशिश की कि हमारी जो क्लोजिंग है वो प्रॉफिटेबल हो। आप लोगों को बार बार बताया जो क्लोजिंग है वो बहुत मैटर करती है। आपका जो एक दिन का क्लोजिंग होता है बाद में वो जाके वीकली क्लोजिंग में कन्वर्ट होता है। तो ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह वीकली जो क्लोजिंग हुई वो भी 500 टिप्स से अबव की क्लोजिंग हुई। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो 450 से लेकर 550, 450 से लेकर 550 की 20 पिप्स आप कलेक्ट कर रहे हैं मार्केट से। और इस तरह आपकी जो मंथली क्लोजिंग है वो भी अच्छी खासी होती है। हर रोज़ आप लोगों को लेवल दिए जाते हैं, बताया जाते हैं कि कौन से लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट आपको ट्रेड दे सकती है। और आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाया जाता है कि स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है। उसके बाद जाके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो मार्केट ने नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स क्रिएट किए होते हैं या फेयर वैल्यू गैप होते हैं या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एरिया होता है पॉसिबल, उन एरिया से या फिर QML का एरिया होता है उन एरिया से ट्रेड देने की कोशिश की जाती है। बताया जाता है कि ये एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेडली एक अच्छी ट्रेड निकल सकती है। करंटली अगर हम वीकली, क्योंकि मंडे की वीडियो है, मंडे के हवाले से कौन से लेवल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मंडे की वीडियो को हमेशा मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आप लोगों को बड़े टाइम फ्रेम में। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में आए वीकली टाइम फ्रेम में, तो वीकली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया में हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो नीचे वीकली जो ऑर्डर ब्लॉक है वो है 3401 से लेके 3300 का एक एरिया। तो ओवरऑल आपके सामने है गोल्ड का स्ट्रक्चर जो है वीकली में हमारे पास बिल्कुल क्लियर कट बुलिश स्ट्रक्चर है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट का स्ट्रक्चर जो है इस एरिया पे अपना हाई ब्रेक करने के बाद 3500 का हाई ब्रेक करने के बाद एक बुलिश स्ट्रक्चर मार्केट ने ऑलरेडी क्रिएटेड था, लेकिन ये स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अगेन बुलिश हुआ है गोल्ड 3500 को ब्रेक करने के बाद करंटली 3684 पे है। कोई रिट्रेसमेंट के साइन नज़र नहीं आए। रिट्रेसमेंट के साइन तब नज़र आते क्लियर कट अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आई प्रॉपर, तो कोई रिट्रेसमेंट के साइंस भी डेली टाइम फ्रेम में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे। अगर हम H4 में बात करें, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, ट्रेड ढूंढनी है। आप H4 में अगर देखें स्ट्रक्चर बुलिश, वीकली बुलिश, डेली बुलिश है, H4 बुलिश है। H4 का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस एरिया पे हुआ है। अगेन मार्केट अपना नया हाई लगाने में नाकाम हुई, फिर नीचे आई और नीचे से ऑर्डर ब्लॉक था फिर वैल्यू गैप का एरिया, वहाँ से मार्केट ने ट्रेड निकाली है और जो मोमेंटम है वो बुलिश का है। H4 बुलिश है, डेली बुलिश है, वीकली बुलिश है। अब आ जाते हैं H1 में। हमें जब ट्रेड मिलेगी तो हमें H1 और M30 को देखना पड़ेगा अच्छे ट्रेड्स के लिए। मंडे के हवाले से क्या ट्रेड्स हो सकती हैं? सेल का कोई ट्रेड नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, मैं नहीं देख रहा करंटली। बेशक ये एक एक्सट्रीम अच्छा रेजिस्टेंस हो ये एरिया, लेकिन मैं इस एरिया को एज अ ट्रेडेबल सेल के लिए कंसिडर नहीं करूँगा कि आप यहाँ से सेल लें। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो बेरिश था। H4 H1 में मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, अपने हाई को रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पे हाई को, ये हाई था, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई और वहाँ से रिजेक्शन दी मार्केट ने। फिर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसको रिजेक्शन देने के बाद एक नया लो लगाया। फिर मार्केट से एक्सपेक्टेड चांसेस थे कि इस लो को ब्रेक कर देगी। लो को ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं आई। ब्रेक कर गई है लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं आई। क्लोजिंग वापस रिवर्स हुई। मल्टीपल टाइम मार्केट ने कोशिश की लेकिन पिछली लो को ब्रेक नहीं किया। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करके अगेन एक इंटरनल स्ट्रक्चर की तरह बुलिश स्ट्रक्चर बना के मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। तो अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दो चीज़ें ब्रेक हुई हैं। एक तो ये एरिया ब्रेकआउट हुआ है 3660 का एरिया, और सेकेंड हमारे पास ये हाई ब्रेक हुआ है जो कि है 3672 का एरिया। तो ये दो एरियाज ब्रेक हुए हैं। तो मंडे के हवाले से जिन एरियाज़ को H1 के अकॉर्डिंग हम टारगेट करेंगे कि जहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं, उन एरियाज़ को अगर हम टारगेट करें देखें तो वो हमारे पास होंगे। फर्स्ट एरिया जिसको मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहूँगा, एरिया जहाँ पे हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए और हम ट्रेड देखेंगे, और वो इस रेड कैंडल का बॉडी, ये बॉडी यहाँ से काउंट होना शुरू हो जाएगी और इसका लो। तो ये एरिया 71 से शुरू होता है, 67 का एक एरिया है जिसको मैं यहाँ से, अगर मैं यहाँ मार्केट आती है तो यहाँ से एक बाई की एक अच्छी ट्रेड हमें मिल सकती है। ये एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है जहाँ से हम बाय देखेंगे M30 में, और H1 में हमारे पास ये एक बाइंग एरिया है। सेकंड बाइंग एरिया, ओवरऑल मैं 3 बाइंग एरिया का कंसिडर करूँगा मंडे के हवाले से। और वहाँ से अच्छा एक बात बता दूँ, टारगेट गोल्ड का अगला जो H1 और H4 को देख के लग रहा है कि गोल्ड का टारगेट ये है, ये जो ऑल टाइम हाई है ये टारगेट है। 3702 का टारगेट है, 3702 ये पॉइंट गोल्ड का टारगेट है।
अब देखते हैं कि यहाँ तक ट्रेड लेने के लिए मुझे 2-3 एरिया को टारगेट करना पड़ेगा जहाँ से मैं ट्रेड एक्टिव करूँ और इन एरियाज तक उनको मैं होल्ड कर सकता हूँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके या एसएल एंट्री पॉइंट पे करके, या फिर इंट्राडे के लिए 100 पिप्स निकालूं। तो 3702 को अगर टारगेट करना है तो फिर मुझे यहाँ से बाय लेनी पड़ेगी 3671 से लेके 3667 का एक एरिया जहाँ से बाय देखूंगा। सेकंड मेरा बाइंग एरिया होगा, 3 बाइंग एरियाज जो हैं जो कि कंसिडरेबल हैं, जिनको कंसिडर किया जाएगा। और सेकंड बाइंग एरिया ये है हमारे पास 3661 से लेके 57 का एरिया। 3661 से लेके 3658 का जो एरिया है ये हमारे पास सेकंड बाइंग एरिया है। तो ये 2 बाइंग एरिया हो गए। फर्स्ट बाइंग एरिया ऊपर 3671 से लेके 67 का एरिया जहाँ से बाय देखी जा सकती है ओवरऑल यहाँ से मार्केट अप साइड पे। और सेकंड जो बाइंग एरिया हमारे पास है वो ये है 3661 से लेके 58, क्योंकि मैंने कहा था कि 2 एरियाज मार्केट ने ब्रेक किए हैं। एक एरिया मार्केट ने ये वाला ब्रेक किया है, लिहाजा ब्रेक इस एरिया को ब्रेक किया है, तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर निकल गई तो हो सकता है मार्केट यहाँ से ही बाउंस हो जाए, तो इसलिए मैं इस एरिया को टारगेट करूँगा फॉर बाइंग। एंड सेकंड मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है 3661 से लेके 58 को, तो इस एरिया को टारगेट करूँगा। 2 बाइंग एरिया में तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ज़बरदस्त बाइंग एरिया जो होगा, जो कि बहुत ही पोटेंशियल बाइंग एरिया है, वो मेरे हिसाब से वो होगा ये वाला सारा बाइंग एरिया। और ये बाइंग एरिया आता है 36, इसको मैं QML का एरिया भी इसको कह सकते हैं। QML का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में और यहाँ से ट्रेडें बहुत अच्छी ट्रेडें निकलती हैं। तो ये 3650 से लेके शुरू होता है 3644 का एरिया, ये बहुत तगड़ा होता है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग एरिया होगा। अगर यहाँ पे मिलता है तो ये एक मिस ना करने वाला चांस इसको कंसिडर कर सकते हैं। 3650 से लेके 3640 तीनों एरियाज़ हैं। जब तक मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक नहीं करती, ये लास्ट होप फॉर द बायर्स, लास्ट होप फॉर द बायर 3650 3644 जब तक ये ब्रेक नहीं करती तो अब तक ये टारगेट है कि मार्केट के मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो 3702 तक जाएगी। और हमने के कम किसने कितना होल्ड करना है वो अब आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इन एरियाज़ में आप 100 पिप्स, पहले कहते 100 पिप्स को मस्ट कंसिडर करें। 100 पिप्स जाने नहीं चाहिए, जाने नहीं चाहिए। तो ये 71 एरिया, 71 से 67 का एरिया, सेल का कोई एरिया नहीं है। बाकी व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप ही प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं, कोई कमीशन नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट है या ओक्टा का है या फिर डू प्राइम का है, अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग कम्युनिटी या सीखने की कोशिश करें, अपने आप को एनहांस करें। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है इस मार्केट में सर्वाइव करना। सिग्नल्स के थ्रू आपको गाइडलाइन दी जा सकती है, डायरेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया जा सकता। कॉन्फिडेंस सिर्फ और सिर्फ आता है लर्निंग से। अगर आपकी लर्निंग अच्छी होगी, आप सीखेंगे, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ट्रेड को होल्ड करने का एक कॉन्फिडेंस ज़रूरी होता है, वो आता है लर्निंग से। कोशिश करें, सीख रही है कि व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी और लाइक, उम्मीद करता हूँ आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।